खूबसूरत पेंटिंग, चाहे वो छोटे से छोटे धागे से या छोटे से छोटे ब्रश से, किस तरीके से खूबसूरत पेंटिंग इन्होंने दीवारों पे बना रखी है। और हर घर किसी न किसी संस्कृति को, किसी न किसी कला को प्रमोट कर रहा है। संस्कृति तो लोग अपने बहुत दिखाते हैं, अपने कला को बहुत दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो देशभक्ति है, और ये जो पेंटिंग आपको, ये अशोक चक्र जो दिख रहा है, ये अशोक चक्र इन्होंने धागे से इन्होंने अशोक चक्र को पहले गोल बनाया है। देखिए किस तरीके से यहाँ बीच में, आइएगा थोड़ा सामने आ जाइए, किस तरीके से यहाँ बीच में छेद करके फिर इन्होंने इसे, ये देखिए किस तरीके से बीच में छेद करके फिर उन्होंने रस्सी से नापी करके उसके बाद इन्होंने ये गोल घेरा बनाया। और देखिए कितना परफेक्शन है। जैसे हम लोग बनाते हैं तो सब लोग अपना अपना गांव में अलग अलग की तरह के चित्रकार बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो एक तरह के कोई रंग बनाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई तिरंगा ही बना देते हैं। तो कितना दिन लगा आपको ये बनाने में? हाँ, 2 दिन से हो गया। तो ये मतलब आपने कहीं मोबाइल पे देखा ये डिज़ाइन, या अपने से खुद से आपको पता था इसके? नहीं, मोबाइल से नहीं देखे, अपने खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पे हर घर में दीवारों पे पेंटिंग की गई है, तो ये आप अपने पर्व त्यौहार के समय करते हैं? हाँ जी, कौन से पर्व के समय? जैसे कि क्या बोलेंगे हम, महापर्व में और क्या सोहराय पर्व में। इसको हमने धागा और रिया से बनाए, काटी से बनाए, यहाँ पर काटी लगाए फिर धागा को घुमाए, ऐसे करके फिर बनाए। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक अपने सहयोगी आकाश के साथ आज हम शहर को छोड़ के गांव की तरफ अपना रुख किए हैं। ज़्यादा दूर नहीं, गोड़गोड़ा गांव अगर कहें तो जमशेदपुर से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ बगल में ही मिनी पंजाब रेस्टोरेंट है, उसके बगल से एक रास्ता अंदर आता है। और जब हम अंदर आते हैं तो आंखें ऐसी है कि थम जाती है। जब सड़कों पे आप यहाँ की सड़कों से गुज़रते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं किसी बहुत ही खूबसूरत इलाके में आ गए हों, जहाँ पे हर कोई कलाकार है। पेंटिंग इतनी खूबसूरत अगर दीवारों पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि देख के कि खूबसूरत पेंटिंग, चाहे वो छोटे से छोटे धागे से या छोटे से छोटे ब्रश से, किस तरीके से खूबसूरत पेंटिंग इन्होंने दीवारों पे बना रखी है। और हर घर किसी न किसी संस्कृति को, किसी न किसी कला को प्रमोट कर रहा है। और आज तो हमने कुछ ऐसा देखा जहां देख के ये लगा कि नहीं, देशभक्ति भी, गांव तक देशभक्ति जो है वो फैल चुकी है। और इतनी खूबसूरत तस्वीर जो हम आपको हमारे पीछे दिखाएंगे, वो तस्वीर देख के आपको लगेगा कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। और ये देखिए हमारे पीछे, ये भारत का जो नेशनल फ्लैग है, हमारा तिरंगा झंडा जिसे कहा जाता है, ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसे यहाँ बनाया गया है। आकाश जी, अगर आप सामने आ जाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को इसको दिखा पाएंगे। संस्कृति तो लोग अपने बहुत दिखाते हैं, अपने कला को बहुत दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके की जो देशभक्ति है, और ये जो पेंटिंग आपको, ये अशोक चक्र जो दिख रहा है, ये अशोक चक्र इन्होंने धागे से इन्होंने अशोक चक्र को पहले गोल बनाया है। देखिए किस तरीके से यहाँ बीच में, आइएगा थोड़ा सामने आ जाइए, किस तरीके से यहाँ बीच में छेद करके फिर इन्होंने इसे, ये देखिए किस तरीके से बीच में छेद करके फिर उन्होंने रस्सी से नापी करके उसके बाद इन्होंने ये गोल घेरा बनाया। और देखिए कितना परफेक्शन है। जब हम ब्रश और कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तब इस तरीके का गोल एक घेरा बनता है, लेकिन अभी देखिए कितनी खूबसूरत ये जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। तो गांव को जो हम सोचते हैं कि बहुत पिछड़े हैं, बहुत अलग हम उन्हें समझते हैं, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर दिखाई देती है जो हम आपको दिखाने के लिए आज गोड़गोड़ा गांव आए हैं। और इस गांव में अनेकों घर हैं, अनेकों घरों में किसी में फूल की सजावट की गई है। हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे यहाँ से चलते वक्त। हर गांव की, हर घर की एक खूबसूरत झलक आपको रोक के ज़रूर देंगे। तस्वीर को जो हमने आपको दीवार पे दिखाया, हम चाहेंगे कि हमारी जो बहन है वो आपको इसके बारे में अच्छे से बताए, और हम उनसे आपको बात भी कराएंगे, हम उनको आपको रूबरू भी कराएंगे कि जिन्होंने इस तस्वीर को 2 दिन का समय लेके किस तरीके से इसे बनाया है। और प्लास्टिक पेंट का इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो इन्होंने बताया कि प्लास्टिक पेंट इन्होंने यूज़ किया है। तो वो खूबसूरत तस्वीर और उनकी सोच, इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे हम आपको दिखाने के लिए यहाँ आज आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिएगा उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पे हमारी बहन खड़ी हैं। आपका नाम क्या हुआ? बसंती सोरेन। देखिए बसंती सोरेन जी, बताइएगा ये जब बनाने
कि आपने सोचा तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इसे एक भारत के जो तिरंगा झंडा है वो बनाए हम? जैसे हम लोग बनाते हैं तो सब लोग अपना अपना गांव में अलग अलग की तरह के चित्रकार बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो एक तरह के कोई रंग बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई तिरंगा ही बना देते हैं। हम मतलब हर घर में मतलब कोई ऐसा नहीं बनाता है कि कोई तो ऐसा बनाता है कि फूल वगैरह से बनाता है, लेकिन हमने सोचा कि चलो हम एक तरह के तिरंगे ही बना देते हैं। तो कितना दिन लगा आपको ये बनाने में? हाँ 2 दिन से हो गया। 2 दिन हो गया। हाँ 2 दिन। तो ये जो कलर है, ये कलर आप कौन सा कलर आपने इस्तेमाल किया? बाजार से खरीदा था? हाँ बाजार से जो प्रिंट वाला मिलता है ना 40 रुपया वाला, जो इतना वाला डब्बा मिलता है वही वाला से कलर किए। तो ये मतलब आपने कहीं मोबाइल पे देखा ये डिज़ाइन या अपने से खुद से आपको पता था इसके? नहीं मोबाइल से नहीं देखे, अपने खुद से बनाए हैं। खुद से पता था? जो स्कूल में हम लोग तिरंगा मतलब लहराते हैं ना, तो उसी के मतलब दिमाग में आया कि चलो हम इसी को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हर घर में दीवालों पे पेंटिंग की गई है, तो ये आप अपने पर्व त्यौहार के समय करते हैं? हाँ जी। कौन से पर्व के समय? जैसे कि क्या बोलेंगे हम, महापर्व में और क्या सोहराय पर्व में बनाते हैं। तो उस समय आप ये खूबसूरत पेंटिंग अपने दीवालों पे बनाते हैं। हाँ। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं होती है, जैसे राशन कार्ड हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, उसका आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ मिलता है। मिलता है? हाँ। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो आते हैं कभी पूछते हैं आपसे यहाँ की? वैसे तो नहीं पूछता है और आता भी नहीं है, जब वोट होता है तब आता है। और पानी वानी की व्यवस्था है कि आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो अभी तो फ़िलहाल नल है, उसी से हम लोग चलाते हैं। और बाकी हम लोग का जो ये पुरजन मतलब यह कुआं बना है, वहीं से हम लोग पानी निकालते हैं। तो ये जो पीछे तिरंगे में अशोक चक्र है, इसको आपने इतने बराबरी से कैसे बनाया? आपने इतनी खूबसूरती से इसे एकदम गोल आकार कैसे दिया? इसको हमने धागा और रिया से बनाए, काटी से बनाए। यहाँ पर काटी लगाए, फिर धागा को घुमाए, ऐसे करके फिर बनाए। हाँ। और ये सारी चीज़ें थी, ये जो लाइन वगैरह है, ये आपने किस तरीके से? धागा से ही बनाए। धागा से बनाए। हाँ। तो देखिए, हम पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, कलरिंग जो पेंट ब्रश होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ गांव की खूबसूरती ये है कि ये धागा वगैरह से इस तरीके की खूबसूरत कलाकृतियों को किस तरीके से यहाँ पे दीवालों पे उकेर दी जा रही हैं, ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से लेके अगर हम दिखाइएगा एक बार पूरा ये तस्वीर दिखाइए आकाश, बहुत ही खूबसूरत। देश प्रेम और देश हित के लिए जो एक जज्बा है वो गांव के में भी लोगों को में किस तरीके से दिख रहा है। और देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है गांव की। तो कुछ सरकार से कोई मदद या कुछ आप चाहते हैं तो वो बताइए हमें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे सरकार तक, आपकी जो दिक्कत है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग का यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा उतना नहीं है। जैसे कि जब डिलीवरी के समय हम लोग जुगसलाई मतलब जुगसलाई जाना पड़ता है और MGM जाना पड़ता है, उससे मतलब हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि मतलब हर सामान का मतलब सामान होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर सब लगाता है ना, जो अल्ट्रासाउंड वाला, जैसे भी हो। लेकिन तो यहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठते हैं कि? हाँ डॉक्टर तो बैठता है, लेकिन उतना सामान नहीं है। अच्छा, सामान है, मतलब दवाई वगैरह बाहर से खरीदना पड़ता है? दवाई वगैरह सब मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है। वही हम चाहते हैं कि कुछ सुविधा और मिले, कि हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये खूबसूरत जो तस्वीर और आपने देखा सुना कि किस तरीके से हमारी जो बहन है बसंती, उन्होंने बताया कि किस सोच से उन्होंने इसे बनाया था। हर कोई अलग अलग तरीके की पेंटिंग करता है, कोई फूल बनाता है, कोई पत्ती बनाता है, लेकिन इन्होंने अपने देश का तिरंगा झंडा यहाँ बनाया है। तो इनके जज्बे को सलाम करता है पूरी सोशल संवाद की टीम। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए कि लाखों लोगों तक ये पहुँच पाए, और जो हमारी झारखंड की संस्कृति है उसे लोग देखें कि झारखंड के सुदूर से छोटे इलाकों में भी किस तरीके से लोग अपना जो मानसिक डेवलपमेंट है वो कर रहे हैं, जो सोच है उसे बदल रहे हैं, और जो साफ़ सफाई है वो तो देखने लायक है इस गांव की। हम इसी कुछ चंद शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेंगे और चाहेंगे कि इस तरीके की सोच को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जगह मिलनी चाहिए। देखते रहिए सोशल संवाद। मैं अभिषेक अपने सहयोगी आकाश के साथ। जय हिंद दोस्तों।